योग दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अपना जो सूत्र चल रहा था, तच्छिद्रेषु प्रत्यांतराणि संस्कारेभ्यः। ये जो छिद्र की बात बताई है, ये बात देखो पहले पाद में भी पूरी आई है। ये भले आप लोग खोलना चाहें तो जो ना, ये बात जो है क्लिष्टा क्लिष्टा ना, जो है ना छठा सूत्र या सातवां सूत्र जो है, हाँ पांचवा सूत्र, वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टाः क्लिष्टाः क्लेश हेतुकाः कर्माशय प्रचय क्षेत्रीभूताः क्लिष्टाः ख्याति विषया गुणाधिकार विरोधिन्यः अक्लिष्टाः। तो क्लिष्ट प्रवाह पतिता अपि अक्लिष्टा, क्लिष्ट छिद्रेषु अपि अक्लिष्टा भवन्ति, है ना। तो इसमें जो है क्लिष्ट के प्रवाह में पतित अक्लिष्ट होती हैं और अक्लिष्ट के छिद्रों में भी अंतराल, मतलब क्लिष्ट छिद्रों में भी अंतराल में अक्लिष्ट वृत्तियां होती हैं। और अक्लिष्ट छिद्रेषु क्लिष्टा, मतलब इसकी जो अंतिम लाइन है, क्लिष्ट छिद्रेषु अक्लिष्टा भवन्ति, अक्लिष्ट छिद्रेषु क्लिष्टा भवन्ति। तो वृत्तियां तो जो है ना क्लिष्ट छिद्रों में अक्लिष्ट और अक्लिष्ट छिद्रों में क्लिष्ट, तो तभी तो वृत्तियां जो है, जैसे क्लिष्ट वृत्ति चल रही है तभी उसमें अक्लिष्ट वृत्ति पैदा हो सकती है, और अक्लिष्ट वृत्तियां चल रही है तो उसमें क्लिष्ट वृत्ति पैदा हो सकती है, क्योंकि बीच में अंतराल आता है, गैप आता है। तो इसलिए जो है इन छिद्रों से बचना बहुत जरूरी है। इन में जो पड़ी हुई जो है ना, अब अक्लिष्ट वृत्ति चल रही है उसमें क्लिष्ट वृत्ति पैदा हो जाएगी तो बड़ी दिक्कत होगी, फिर क्लिष्ट वृत्तियों का प्रवाह चल पड़ेगा। तो इसलिए उनको भी मारना जरूरी है। तो इसलिए यहाँ कहा है कि संस्कार से वो पैदा होती हैं। यदि उस क्लिष्ट छिद्रों में जो पड़ा हुआ संस्कार है, यदि उस संस्कार को मार दिया तो फिर जो है ना वो पैदा नहीं होंगी। तो इसमें 28वां सूत्र बता रहे हैं कि वो भैया प्रत्यांतर जो है उनको कैसे निवृत्त किया जाए, उनको कैसे हटाया जाए। तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि वो हटाना है तो है ना, हानम ऐशाम क्लेशवद उत्तम। जैसे क्लेशों को छोड़ने की चर्चा करी थी, ऐसे ही इन संस्कारों के हान के द्वारा भी इन प्रत्यांतरों को रोका जा सकता है। इसका रोकने का तरीका यही है, मतलब जैसे क्लेशों को दग्ध बीज किया है वैसे ही संस्कारों को भी दग्ध बीज करना पड़ेगा। इसमें ना जो है इसकी अवतरणिका के रूप में तत्वशाधिकार ने लिखा है, स्यादेतत् सत्यपि विवेक विज्ञाने व्युत्थान संस्कारा यदि प्रत्यांतराणि प्रसूवते कस्तर्हि हान हेतु एतेषां यतः प्रत्यांतराणि न पुनः प्रसुवीरन् इत्यतः आह। कि बोले जो है विवेक विज्ञान पैदा हो गया है और उसमें भी यदि व्युत्थान संस्कार यदि प्रत्यांतरों को उत्पन्न कर रहे हैं तो ऐसा कौन सा उपाय है ना, उनकी समाप्ति का हेतु क्या है। एतेषाम यतः प्रत्यांतराणि न पुनः न पुनः प्रसुवीरन। तो वो जो प्रत्यांतर हैं, अन्य वृत्तियां हैं, वो फिर पैदा न हो, इसका क्या तरीका है, क्या उपाय है। तो उपाय बता रहे हैं कि इनका हान जो है क्लेशवत, जैसे क्लेशों को समाप्त किया जाता है वैसे ही इनको समाप्त किया जाएगा। तो क्लेशों को दग्ध बीज किया जाता है तो ऐसे ही इनको भी दग्ध बीज किया जाएगा। यथा क्लेशाः दग्ध बीज भावा न प्ररोह समर्था भवन्ति। जैसे क्लेश जो है यदि दग्ध बीज कर दिए गए तो उनमें प्ररोहण समर्थ नहीं होता है। एक मिनट, जैसे है ना क्लेशों को दग्ध बीज कर दिया तो क्लेश दग्ध बीज होने पर
उनमें उत्पादन सामर्थ्य जो है वो समाप्त हो जाता है। ऐसे ही यदि संस्कारों को दग्ध बीज कर दिया गया तो वो संस्कार जो है, दग्ध बीज संस्कार, फिर प्रत्यांतरों को उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। तो क्लेशों को क्लेश, ये जो वृत्तियों की जो संस्कार है, इनको दग्ध बीज करने का जो तरीका है वो ये है कि है ना, जो है, जो संप्रज्ञात समाधि का जो संस्कार है, समाहित चित्त की अवस्था का जो संस्कार है, वो संस्कार ही इनको दग्ध बीज करेगा। व्युत्थान अवस्था के संस्कारों को, संस्कार संस्कार को दग्ध बीज करता है। ये प्रोसेस पहले आ चुकी है। तो व्युत्थान अवस्था के जो संस्कार हैं वो इतने प्रबल होते जाएं, इतने प्रबल होते जाएं, तो जैसे ही वो संस्कार प्रबल होंगे वो उन संस्कारों को मार देंगे। तो फिर उन छिद्रों में जब संस्कार ही मर गया तो छिद्र आने पर भी व्युत्थान वृत्ति पैदा नहीं होगी। ये यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं। और समाहित अवस्था वाले जो, मतलब संप्रज्ञात समाधि के जो संस्कार हैं, उन संस्कारों को भी समाप्त किया जाता है। वो होता है ना, असंप्रज्ञात समाधि के संस्कारों के द्वारा। और असंप्रज्ञात समाधि के संस्कार कोई बाधक नहीं होते हैं, इसलिए वो मुक्ति के साथ में लीन हो जाते हैं। वो क्योंकि असंप्रज्ञात समाधि का जो संस्कार है वो वृत्ति को पैदा नहीं करता है, क्योंकि वो तो वृत्ति रहित अवस्था है। तो अब यथा क्लेशः दग्ध बीज भावा न प्ररोह समर्था भवन्ति, तथा ज्ञानाग्निना दग्ध बीज भावः पूर्व संस्कारो न प्रत्यपसुर भवति। जैसे क्लेश दग्ध बीज भाव वाले प्ररोह में समर्थ नहीं होते हैं, कोई मतलब किसी चीज को पैदा नहीं कर सकते हैं, तथा ऐसे ही ज्ञानाग्निना, ज्ञान की अग्नि से दग्ध बीज भाव जो पूर्व संस्कार हैं, वो संस्कार, ज्ञानाग्नि का जो संस्कार है वो संस्कार इनको मारेगा। कहा तो यही जाएगा ज्ञानाग्नि जो ना, पर ज्ञानाग्नि मतलब विवेक ख्याति, मतलब संप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि के जो संस्कार हैं वो इन संस्कारों को है ना दग्ध बीज कर देंगे। और दग्ध बीज भाव को प्राप्त हो गए यदि संस्कार, तो न प्रत्यय प्रसुर भवती, फिर वो प्रत्यय को उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। ज्ञान संस्कारास्तु चित्ताधिकार समाप्ति अनुशेरते। और जो ज्ञान संस्कार हैं, ध्यान देना, ज्ञान संस्कार जो पर वैरागी जो संस्कार हैं, क्योंकि पर वैरागी जो है एक अपर वैराग्य है। अपर वैराग्य संप्रज्ञात समाधि को पैदा करता है, और पर वैरागी जो ना वो असंप्रज्ञात समाधि को पैदा करता है। क्यों जी दयाराम जी, बिल्कुल सही है ना प्रोसेस ये? जी महाराज जी, बिल्कुल सही हाँ है। जी। तो जो अपर वैरागी जो है वो पर वैराग्य, तो पर वैरागी वो है ज्ञान की परम अवस्था। वहां पर वैराग्य शब्द के लिए है ही वो कि वे ज्ञान की जो परम अवस्था है वही पर वैराग्य है। तो उसका जो संस्कार है ज्ञान संस्कार, तो चित्ताधिकार समाप्ति अनुशेरते, तो वो चित्ताधिकार समाप्ति, चित्ताधिकार जो चित्त जो गुणाधिकार, चित्त का जो प्रयोजन था वो पूरा समाप्त हो गया है। तो उस पूरी समाप्ति का अनुसेरते, उसकी प्रतीक्षा करता है, उसके बाद में वो समाप्त हो जाता है। इति न चिंत्यन्ते, इसलिए उसकी चिंता नहीं है। मतलब ज्ञान का जो संस्कार है, मतलब पर वैराग्य का जो संस्कार है, उस संस्कार की चिंता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो उस चित्ताधिकार की समाप्ति की ही प्रतीक्षा करता रहता है। वो संस्कार किसी चीज को पैदा नहीं करता है। बड़ी गजब की बात है ये कि पर वैराग्य का जो संस्कार है वो संस्कार है ना, जो है वो किसी भी वृत्ति को पैदा नहीं करेगा, वो कोई बाधक नहीं बनेगा। वो संस्कार तो केवल और केवल प्रतीक्षा करता है कि भैया किसी प्रकार से मेरी चित्त समाप्त हो जाए। ए, हाँ, ओम ओम प्रणाम। जी। मैं क्लेश तो अविद्यादि जो क्लेश है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, वो है क्लेश। संस्कार जो होता है, संस्कार तो वो होता है जो हमारे भीतर वृत्ति पैदा हुई, उस वृत्ति के कारण से एक संस्कार पैदा हो जाता है। संस्कार मतलब एक सुनाई नहीं छाप, एक है ना, जो है ना, जिसको कहते हैं वास, वासना। संस्कार मतलब वासना, वासना मतलब बास, वास शब्द से ही बास बन गया है। जैसे कोई आदमी किसी बिस्तर में सोता है ना, तो उसके बाद में उसकी कुछ बास रह जाती है। हम्म,
तो वो जो वास है ना, ये वासना शब्द से वास बना है। तो वासना जो है मतलब वृत्ति तो हो गई, खत्म हो गया, उसने कर्म पैदा कर दिया, उससे फल भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन उस वृत्ति का एक संस्कार बन जाएगा। वो संस्कार उस वृत्ति को फिर से पैदा करने के लिए निमित्त बनता है। और क्लेश आदि तो निमित्त बनते ही हैं, लेकिन क्लेश खत्म भी कर दिए, क्लेशों को खत्म कर दिया और संस्कार खत्म नहीं हुआ, तो संस्कार फिर वृत्ति को पैदा कर सकता है, और वृत्ति पैदा होकर के फिर वो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए संस्कारों को भी खत्म करना बहुत जरूरी है। आप फरमा रहे हैं कि क्लेशों मतलब बहुवचन में है। हाँ, तो क्या क्लेश, क्लेश अविद्या वगैरह क्लेश? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। मैं इसको समझाता हूँ। देखो, जैसे कोई व्यक्ति जो ना शराब, मतलब जो ना, जैसे शराब, यहाँ कई साधक हैं जो बिल्कुल शराब नहीं पीते हैं, है ना। अब शराब नहीं पीते हैं, तो जितना ज्ञान आप लोगों का है उतना ही ज्ञान आप एक किसी शराबी को दे दो, तो उसको शराब के विषय में ज्ञान हो जाएगा बिल्कुल बढ़िया, लेकिन उसके शराब पीने की जो आदत है ना, वो जो उसके उसके उसमें जो संस्कार बन गया है, वो संस्कार जोर मारता है और वो फिर शराब पी जाता है। और फिर है ना, पीने के बाद में फिर जब है ना वो थोड़ा सा होश में आता है, फिर कहता है भाई अब नहीं पीऊंगा, बिल्कुल अब नहीं पी, अब तो पीऊंगा ही नहीं। फिर वो ज्ञान ऐसा देगा, आप अपन नहीं दे सकते, उससे अच्छा ज्ञान देता है वो। लेकिन वो संस्कार सत्य जो है, सत्य। है ना, संस्कार जो है उसको फिर जोर मारता है। तो संस्कार का अपना रोल है, अविद्या आदि का रोल अपना है। तो संस्कार वृत्तियों को पैदा कर देता है, इसलिए संस्कारों को दग्ध बीज करना भी बहुत जरूरी है। इसलिए क्लेश के साथ में वासना को भी जरूर मतलब जोड़ा गया है कि क्लेशों को दग्ध बीज करो और वासना को भी दग्ध बीज करो। तो क्लेशों को दग्ध बीज करेगी ज्ञानाग्नि, और संस्कारों को दग्ध बीज करेगी ज्ञानाग्नि का जो संस्कार है। ध्यान देने वाली बात है ना। क्लेश जो है वो वृत्तियों में रहता है, क्लिष्ट वृत्तियां होती हैं, वृत्तियां क्लिष्ट हैं, क्लेश उसी में है। अविद्या युक्त वृत्ति है, राग युक्त वृत्ति है, द्वेष युक्त वृत्ति है, अस्मिता युक्त वृत्ति है ना। और हम्म, मतलब जो भय युक्त वृत्ति है, अभिनिवेश क्लेश जो ना, अभिनिवेश युक्त जो वृत्ति है। तो ये जो वृत्तियां हैं, वृत्तियों में क्लेश गुथा हुआ है, और वृत्तियों के कारण से जो संस्कार पैदा हो जाता है, वो संस्कार जो है फिर वृत्ति को पैदा कर देता है। आपने क्लेशों को खत्म कर दिया है, क्लेश युक्त वृत्ति पैदा नहीं हो रही है, लेकिन संस्कार पड़ा हुआ है, संस्कार वृत्ति को पैदा कर देगा, वो भी क्लिष्ट वृत्ति फिर होगी, और उसके कारण से फिर क्लेश पैदा हो जाएगा। तो संस्कार जो है ना फिर से क्लेशों को पैदा कर सकता है, क्लिष्ट वृत्तियों को पैदा कर सकता है। इसलिए संस्कार को भी मारना बहुत जरूरी है। मतलब बात यह है कि आपके खेत में पगडंडी बन चुकी है, आपको उसमें लोगों को नहीं आने देना है, तो लोगों को भी रोकना पड़ेगा। और लोग जिस रास्ते से आते हैं, वो पगडंडी जो है ना, वो उस पगडंडी को भी खत्म करना पड़ेगा। आपने लोगों को रोक दिया, पगडंडी बनी हुई है, पगडंडी फिर भी कोई ना कोई आ ही जाएगा। पगडंडी प्रेरित कर देती है। तो ये पगडंडी है वासना, ये संस्कार जो है। तो इन संस्कारों के और कारण से, गुरुजी, हाँ जी, गुरुजी, ये संस्कार कैसे खत्म होंगे? कैसे हमारी जो दिनचर्या किस तरीके की हो सुबह से शाम तक, ताकि हमारे ये संस्कार, ये वृत्तियां कम हो, कनिष्ठ वृत्तियां कम हो? हाँ, ये दिनचर्या का ऊपर तो है ना, जो है ना, मैं प्रकाश डालूंगा। आपने जी। कल पूछा था, तो मन की पाठ में बताऊंगा। ये जो संस्कार हैं, संस्कार तो देखो संस्कार से मारे जाएंगे। मैंने पहले भी एक बात बताई थी कि कांटा कांटे से मरेगा, लोहा लोहे से कटेगा। जो जिस प्रकार की चीज़ है ना, वो उस प्रकार की चीज़ से मरेगी। ये प्रोसेस बिल्कुल यथार्थ है। तो संस्कारों को संस्कार ही मारेगा। अब क्या है, हमारे मतलब संस्कारों की प्रोसेस को ख़त्म करने के लिए मैंने पहले एक बार बहुत अच्छे से समझाया था कि क्या है, हमारे भीतर जो संस्कार पड़े हुए हैं, और वो संस्कार प्रबल कैसे होते हैं पहले ये देखा जाए। तो संस्कार प्रबल होते हैं उस प्रकार का आचरण करने से, उस प्रकार की वृत्ति फिर पैदा हो जाए। जैसे मान लीजिए क्रोध का संस्कार हमारे भीतर है। अब क्रोध का संस्कार है, तो क्रोध का संस्कार वो कैसे बढ़ेगा? बार बार क्रोध करने से बढ़ता जाएगा। अच्छा, बहुत मतलब
बहुत ऐसी कठिन परिस्थिति है जब क्रोध करना बहुत जरूरी है, उस अवस्था में यदि क्रोध किया गया तो क्रोध का संस्कार थोड़ा सा कमजोर बनेगा, क्योंकि क्रोध की परिस्थिति बहुत खतरनाक थी ही, क्रोध होना ही था। लेकिन यदि क्रोध की परिस्थिति नहीं है, बहुत सहज स्थिति थी, उसमें भी क्रोध कर दिया, तो क्रोध का संस्कार बहुत प्रबल रूप से बनेगा, बहुत प्रबल रूप से, कि भैया जो ना, मतलब करना ही नहीं था वहां भी कर दिया अपन ने। जैसे क्रोध आलस्य तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है ना। है। क्रोध तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। क्रोध तो आता है जब कोई कुछ करता है, उस पे आता है हमें। हाँ, तो वो जो करता है ना, जो कोई करता है, तो वो उसकी क्या लिमिटेशन है क्या, कि इतना करेगा तब क्रोध आएगा, या उसकी लिमिटेशन कम ज्यादा है कुछ? लिमिट तो किसी चीज की बनी ही नहीं। नहीं, आप ये एक बात बताइए कि कोई व्यक्ति उतनी लिमिट में भी क्रोध कर देता है, जैसे किसी ने कुछ कहा आपसे, तो या मतलब कोई व्यक्ति किसी से कुछ कहता है, तो जी। कोई व्यक्ति ना, मतलब सारे व्यक्ति गुस्सा कर जाएं, ऐसा ही ऐसा संभव है, या सबके लेवल अलग अलग ढंग के होते नहीं हैं? नहीं है। नहीं, सबके अलग अलग ढंग के सोच अलग होते अलग हैं, मतलब ये इसका बात तो मतलब है, सत्य है। हाँ, इसका मतलब ये है कि है ना, कोई कुछ करता है तब हमें गुस्सा आता है, तो कोई कुछ करता है तो कितना करता है उस पर गुस्सा आना है। मैं मेरी चर्चा उस विषय में है कि वो कितना मतलब करने हमारा पर गुस्सा संयम होना। का सीमा जब पार होता है, संयम का सीमा जब पार होता है, तब क्रोध आती है। नहीं, क्रोध तो देखो क्या है, क्या आपका जी। शुभ नाम क्या है? मेरा पूर्ण नाम रंकेश रमन है। रंकेश जी है ना? रंकेश जी, मैं जी। रमन जी भी बोल सकता हूँ, रंकेश जी है ना? क्या है, जी। क्रोध करना चाहिए नहीं करना चाहिए? क्रोध करना तो नहीं चाहिए, अच्छा, जैसा नहीं मेरा करना चाहिए ना? ज्ञान चक्षु कहता है। हाँ, जी। क्रोध नहीं करना चाहिए। तो जी। क्रोध क्या बिना कारण के आता है क्या? नहीं। कारण से ही आता है ना? तो इसका जी। मतलब है कि क्रोध नहीं करना चाहिए, जो बात कही जा रही है ये कारण होने पर भी नहीं करना चाहिए, सीधी सी बात ये है। तो जी, तो उसको कैसे आदमी अब ये कंट्रोल जो करे, कारण है अपने ना, हाँ, अंदर के तो भाव कारण, आवेश को। कारण पहले तो हमें ये समझ करके रखना पड़ेगा कि भैया कारण वाला जो क्रोध है ना, उसी के लिए मना है। अक्सर आदमी जी। जो है ना, ये सोचता है कि भैया देखो यहाँ तो कारण है यार, इसलिए यहाँ तो गुस्सा करना ही पड़ेगा, है ना, अपन अपने गुस्से के जी पक्ष में खड़े बिल्कुल। होते हैं, और अपने गुस्से जी। के पक्ष जी। में खड़े होते हैं, तो इसलिए वो गुस्सा तो फिर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उस जब उसके पक्ष में ही खड़े हो गए हम, वितर्कों के जी। पक्ष में हम खड़े होते हैं, स्वयं खड़े होते हैं, तो तब जाके क्रोध तब आता है। जाके ना, तब जाके सारे वितर्क पैदा होते हैं। उसमें क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है, जी। ईर्ष्या भी है, सब कुछ है ना? जी। हिंसा भी उसी में जी धन्यवाद है धन्यवाद। ना? तो क्या होता है, हम लिमिट जो है ना, हमारी जो लिमिट है, लिमिटेशन जो है ना, कि कोई व्यक्ति हमारे साथ में कितना गलत करेगा तब हम क्रोध करेंगे। तो अभी तो हम बहुत थोड़ा सा गलत करने पर भी क्रोध कर देते हैं, फिर इस लिमिटेशन को हम बढ़ाते जाएंगे कि ज्यादा होने पर भी, किसी ने ज्यादा भी नुकसान कर दिया तो भी क्रोध नहीं करेंगे, और ज्यादा कर दिया तो भी क्रोध नहीं करेंगे, और ज्यादा कर दिया तो भी क्रोध नहीं करेंगे, और ज्यादा कर दिया तो भी क्रोध नहीं करेंगे। तो ऐसे बढ़ाते तो बढ़ाते क्रोध पे बढ़ाते विजय पानी है हमें। है। क्रोध पे हमें विजय पानी है। हाँ, तो हम जो है ना उस लिमिटेशन को बढ़ाते हैं। तो इसमें जो चर्चा चल रही थी वो ये कह रहा था मैं, कि क्रोध जहां पर बहुत छोटा सा किसी ने हमारा अनुपकार किया, बहुत थोड़ा सा अनुपकार किया, हमने फिर भी गुस्सा कर दिया, तो इसका मतलब है कि हमने गुस्से का एक ऐसा संस्कार बना दिया है कि बहुत थोड़ा सा कारण उपस्थित होगा तो भी हम गुस्सा कर देंगे। ये हमारे लिए बड़ी नुकसान की स्थिति रहेगी। और कई बार बहुत ज्यादा नुकसान होने पर भी हम क्रोध नहीं करते हैं, क्योंकि वहां तो क्रोध आना स्वाभाविक था, तो हम उस क्रोध के संस्कार को मिटाने का काम करते हैं। मैंने जी। इसका एक मेरा पूरा एक ना वो है, मैंने पहले भी ये बात समझाई थी, क्योंकि आप अब तो बताने से पृष्ठ पेषण होगा, और ना जो है, वैसे कई साधक बिल्कुल नए हैं, तो इस पर चर्चा मैं फिर करूंगा कभी, संस्कारों को कैसे मिटाया जाए। पर क्रोध का एक संस्कार होता है, तो वो संस्कार जो ना हमें फिर प्रेरित कर देता है। हम चाहे कितना ही अच्छा ज्ञान रखते हों, हमने क्रोध के विषय में पूरी अविद्या को नष्ट कर दिया कि ये क्रोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बहुत ही गलत होता है, बहुत ही गलत होता है, लेकिन संस्कार जोर मारता है और वो संस्कार फिर एकदम से खड़ा कर देता है अपने क्रोध को। तो जो ना, तो ये संस्कार जो है, ये अलग चीज है, क्लेश बिल्कुल अलग चीजें हैं। क्लेशों के कारण से ना क्लिष्ट वृत्तियां पैदा होती है, लेकिन क्लिष्ट वृत्तियों के कारण से जो संस्कार बन चुका है, अब वो संस्कार भी हमारे भीतर है,
तो आपने अब क्लेशों को खत्म तो किया है, लेकिन वो संस्कार जो पहले उस क्लिष्ट वृत्ति के कारण से जो कार्य वृत्ति पैदा हुई थी, वो वृत्ति का संस्कार है, वो वृत्ति को फिर पैदा कर सकता है। अब वो संस्कार ही पैदा कर देगा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है ना, एक हमारी एक गौशाला थी मध्य प्रदेश में, भोपाल में। तो वहां पर बहुत लोग परेशान करते थे। तो एक बार मैं वहां गया था उस गौशाला में। तो वहाँ उन्होंने मतलब जो ना, जो वहाँ थे गौशाला वाले, वो मिलने वाले थे अच्छे। तो उन्होंने कहा, बोले भैया जो ना, बोले महाराज जी जो ना, ये बगल वाली ज़मीन गौशाला की है और इस पे लोग ना, दुष्ट लोगों ने कब्जा कर रखा है, और यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है पूरा का पूरा उनके सपोर्ट में खड़ा रहता है। तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, चलो। तो फिर मैंने उस समय है ना, जो है ना, डीजीपी थे वीके सिंह जी, मुकेश जी, वीके सिंह साहब डीजीपी थे ना बीच में। हाँ रहे स्वामी जी, अब समय ध्यान नहीं है हाँ, उसे। ये है ना, लगभग 4-5 साल पहले ही वीके सिंह साहब डीजीपी थे। जी तो गुरुदेव थे। तो वो जो ना, वो अच्छे भगत थे अपने। तो मैंने उनको फ़ोन लगाया कि कहाँ हो, बोले जी ऐसे यहाँ हूँ अभी ऑफिस में, और है ना जो है निकलूँगा थोड़ी देर में। तो मन की गौसा ये भोपाल से 30-40 किलोमीटर दूर है, आप यदि इधर आ जाते तो अच्छा रहता। मैं इधर आया हुआ हूँ। तो बोले ठीक है गुरु जी, आ रहा हूँ। तो वो वहाँ आ गए गौशाला में। और वो डीजीपी आए तो मतलब जो है ना, तो पूरा जो पुलिस प्रशासन है, जैसे ही सूचना मिली कि भैया डीजीपी इधर आ रहे हैं, डीजीपी मतलब जो है ना, पुलिस का सबसे बड़ा मतलब अधिकारी होता है प्रांत का, और वो इतना मतलब पावरफुल होता है कि उसके सामने आईजी वाईजी कुछ नहीं लगते हैं। और वो है ना जो है, जैसे ही आया तो मतलब उस उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ी, और वो जो है, वो अगले दिन जमीन पूरी छूट गई। पुलिस वालों ने, वो गौशाला वाले उनको कहा, बोले कि ना जो है, बोले जी आप बिल्कुल शिकायत मत करना, हम कल बिल्कुल पूरा ही काम कर देंगे, कोई बिल्कुल आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी, बस आप बिल्कुल कुछ कहना मत जी ना। उनको मतलब बड़ा वो हुआ कि यार ये आदमी का पहुंच तो इतनी ज़्यादा हो गई जो है ना। तो फिर वो जो है ना, अब वो डीजीपी चले गए। लेकिन वो डीजीपी जो आए थे ना, उसका जो संस्कार था, उस संस्कार के कारण से अभी तक तो कोई समस्या नहीं हुई वहां पर। पुलिस प्रशासन भी ध्यान रखता है कि इस गौशाला में डीजीपी आए थे एक बार। तो वो जो उसका जो संस्कार है ना, वो संस्कार भी काम करता है। वो डीजीपी ने कुछ नहीं कहा, तो उनको शिकायत ही नहीं करी हमने, है ना। मेरे को पता था भी इनकी शिकायत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो आएंगे ना, काम हो जाएगा। मैं उनसे कहा भी था, मन की कुछ मत बोलना, मत जो बोलना है मैं बोल लूंगा यहाँ की समस्या के बारे में। अपन तो केवल है ना, वो मिलने आ रहे हैं, और वो आधा घंटा बैठ करके जाएंगे आराम से, बस गौशाला में बुलाया है बस मैंने, आप उतने से काम हो जाएगा। तो वो मतलब मैं बात बताना चाह रहा था कि किसी व्यक्ति के आने से भी काम हो जाता है। तो ये क्लिष्ट वृत्तियां जो है ना, एक बार आई हमारे यहाँ पर, हमारे चित्त में, हमारे चित्त में आई और चली गई, लेकिन उसका जो संस्कार बन गया है, वो संस्कार भी काम करता है। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, उन संस्कारों को भी खत्म नहीं किया। आपने क्लेशों को खत्म कर दिया, ठीक है, वो ना जो क्लिष्ट वृत्ति वो रिटायर हो गई, वो डीजीपी भी रिटायर हो गया, वो रिटायर हो गया, वो चले गया, लेकिन वो जो संस्कार है ना, वो संस्कार भी काम करेगा, वो फिर पैदा कर देगा कुछ ना कुछ ना गड़बड़ी। तो इसलिए उन संस्कारों को मारने के लिए जो प्रबल ज्ञान शक्ति है, वो ज्ञान शक्ति ही वास्तव में देखो, है ना, वहां पर भी कहा गया है कि तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान जो है, वो ऊपर ऊपर स्तर से सफाई करता है, लेकिन वास्तव में जो सफाई है ना, वो तो तत्व ज्ञान ही करेगा। और तत्व ज्ञान जो सफाई करता है, वो इन सब क्लेशों को दग्धबीज कर देता है। और फिर उस तत्व ज्ञान का जो संस्कार है, वो बार 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 जो पैदा होता है तत्व ज्ञान, बार बार हम उसको उसी के बारे में, उसी को लेकर के आते हैं, तत्व ज्ञान की वृत्ति लेकर के आते हैं। तत्व ज्ञान मतलब एकाग्र वृत्ति। तो एकाग्र वृत्ति को फिर लेकर के आते हैं, एकाग्र वृत्ति को फिर लेकर के आते हैं। एकाग्र वृत्ति से तत्व ज्ञान पैदा होता है, ध्यान देने वाली बात है। एकाग्र वृत्ति तत्व ज्ञान को पैदा करती है, और उसमें फिर हमारी वो एकाग्र वृत्ति और ज़्यादा प्रबल होती जाती है, और ज़्यादा प्रबल होती जाती है। और वो तत्व ज्ञान, उसका जो संस्कार है, वो संस्कार, एकाग्र वृत्ति का संस्कार व्युत्थान वृत्ति के संस्कारों को नष्ट करता है। और एकाग्र वृत्ति का जो संस्कार है, वो अब उस एकाग्र वृत्ति को पैदा रखेगा। लेकिन हमें तो एकाग्र वृत्ति को भी छोड़ना है, क्योंकि वो सत्व गुणात्मिका है। और सत्व गुणात्मिका, इसलिए तीनों गुणों से कोई हटाना है हमें, तो सत्व गुण को भी क्यों लेंगे हम। ध्यान देने वाली बात है, देखो, तमोगुण को रजोगुण हटाता है। बड़े गजब की बात है दयाराम जी, देखो, एक और चिंतन दे रहा हूं मैं। जी भाई। जी तमोगुण बताइए। जो है ना, तमोगुण को रजोगुण हटाता है।
तमोगुण को रजोगुण हटाता है, और रजोगुण को जो है ना, जो है सत्वगुण हटाता है। सत्वगुण इसको, रजोगुण को जो है ना फिर ढीला करता है। और सत्वगुण जो है ना जब केवल बचता है अकेला, और ये दोनों हट जाते हैं, फिर सत्वगुण अपने आप को हटाता है। ये जी महाराज। एक प्रोसेस है। महाराज तमोगुण तो तमोगुण तो रजोगुण को हटाएगा, और नहीं, रजोगुण रजोगुण को ही नहीं, तमोगुण को रजोगुण हटाएगा। तमोगुण को, जी हाँ, तमोगुण को तो रजोगुण हटाएगा, और रजोगुण को सत्व हटाएगा। हाँ जी। मतलब और जो मूड सत्वगुण, अवस्था है, देखो जो मूड अवस्था है, मूड अवस्था जी को है ना जो है सुख दुख वाली अवस्था में लाएगा, वो रजोगुण लाएगा। जी क्योंकि रजोगुण थोड़ा थोड़ा सहारा लेता है सत्वगुण का। क्रिया से तो ज्ञान पैदा होता जी है ना। तो क्रिया से ज्ञान पैदा होता है, तो क्रिया जो है ना उस ज्ञान को ले आती है, जैसे जैसे लाती है वैसे वैसे तमोगुण हटता जाता है। और क्रिया अपने आप में से तमोगुण को हटा हटा करके सत्व को लाती जाती है, 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 वैसे वैसे तमोगुण हटता है। और जब सत्वगुण अच्छा प्रबल हो जाता है, तो फिर वो क्रिया को हटाना शुरू कर देता है। बोले भैया अब तेरी जरूरत नहीं है ना, तो क्रिया हटेगा, तो रजोगुण को हटाएगा। रजोगुण को हटाएगा तो फिर तत्व ज्ञान और ज्यादा प्रबल होता जाएगा। वो धीरे धीरे एकाग्र वृत्ति पे आता है। देखो ये है क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, है ना। तो मूढ़ अवस्था जो है जी ना, ये सबसे बेकार अवस्था है। क्षिप्त जो है ना बहुत ज्यादा चंचल अवस्था है, इसमें मूढ़ता भी मिली हुई है, लेकिन बहुत ज्यादा चंचलता है। क्षिप्त फिर विक्षिप्त बन जाती है, एकाग्र अवस्था की तरफ बढ़ना शुरू होता है, लेकिन अभी एकाग्र अवस्था आई नहीं है। तो विक्षिप्त अवस्था में जो है ना फिर रजोगुण जो है ना वो प्रभावी हो जाता है। और फिर रजोगुण में जब सत्वगुण अच्छा आ जाए और धीरे धीरे सत्वगुण ही प्रबल हो जाए, तब एकाग्र वृत्ति हो जाती है। और एकाग्र वृत्ति में के बाद में फिर जो निरोध अवस्था आती है, निरुद्ध अवस्था जो है, उसमें सत्वगुण भी समाप्त हो जाता है। ये प्रोसेस है। तो ओम गुरु जी। हाँ जी, ओम जी। गुरु जी मैं ये निवेदन कर रहा था हम्म, कि हमारे कुछ साधक, क्या बल्कि सारे ही लगभग समझिए, और खास तौर से कलेक्टर साहब आदरणीय मुकेश जी वगैरह, हम्म, कि हम शून्य और बिल्कुल शांत होके तो इस जीवन में जिस स्थिति में जो हम हैं, हम्म, और आप लोग तो खैर अलग इस सिस्टम में, तो हम इस तरह से कैसे बैठ सकते हैं, इस चित्त को कैसे सुधार सकते हैं, ये प्रक्रिया सारी, हालांकि आप बिल्कुल मैथमेटिकल समझाते हैं, हम्म। तो इसका कोई डिटेल आप एक दिन जल्दी। देखो क्या है, ये जो योग दर्शन है, अभी तो आप लोगों ने पढ़ा है एक एक सूत्र जो ना, आप लोग आज से पहले 10 दिन पहले वाला पढ़ा हुआ सूत्र देखेंगे ना, तो वो आपको भूल गया है ना। 10 दिन पहले वाला ही सूत्र जो है ना, उसमें बहुत सारी चीजें उड़ गई हैं। इसको आप लोग बार बार पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में ये योग दर्शन में पूरी प्रोसेस है, पूरी प्रोसेस है। क्या क्या समस्या आती है, आपको स्वयं लग जाएगा कि हम कहाँ खड़े हैं। बोले ये सूत्र जहाँ कह रहा है ना, हम वहाँ खड़े हैं। कहीं पर वो है ना बात कर रहे हैं कि अष्टांग योग प्रारंभ कर दिया है, यम नियम प्रारंभ कर दिया है, कुछ ऐसे साधक यम नियम भी प्रारंभ नहीं हुआ, तो उससे पहले वितर्क वाली अवस्था है ना। उन वितर्कों को, कोई वितर्कों से लड़ रहा है, अभी कोई वितर्कों पे लड़ भी नहीं रहा है, वितर्कों में ही आनंद ले रहा है, तो ना उस अवस्था में भी है। तो आपको सबको लग जाएगा कि भैया हम कहाँ खड़े हैं। जहाँ खड़े हैं वहीं से प्रोसेस शुरू करनी पड़ेगी, और वहाँ से प्रोसेस शुरू होगी तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। इसमें देखो हमारे जो है ना, जैसे दिव्य मुनि जी जो हैं, मैं उनकी किसी चीज़ को लेकर के, देखो मैं एक बात बताता हूँ। वो सुबह जल्दी उठते हैं, है ना, 3 बजे, 3:30 बजे जो है ना वो उठ जाते हैं। और अपने दिन है ना जो है फ्रेश आदि होने के बाद में कई बार स्नान पहले कर लेते हैं अधिकतर जो है ना, और वो करके फिर प्राणायाम पर विशेष जोर देते हैं, है ना। प्राणायाम का जो है ना इनका अभ्यास जो है वो बहुत ही
अच्छा, प्राणायाम वास्तव में बहुत अद्भुत चीज है। प्राणायाम जो है ना, वो हमारे तमोगुण को मारने के लिए, मूढ़ता को खत्म करने के लिए और मन को एकाग्रता की तरफ ले जाने के लिए बहुत सहायक है प्राणायाम। तो प्राणायाम पर विशेष जोर दिया जाए। प्राणायाम के साथ साथ हमारे दिन भर में जो चित्त वृत्तियां उठ रही हैं, उन चित्त वृत्तियों पर भी हम ध्यान दें कि हम कहाँ कहाँ जो है ना अशांत हो जाते हैं, अविचलित हो जाते हैं, या हम स्वस्थ नहीं रहते हैं। स्वस्थ मतलब स्व में स्थित। कई बार हम ऐसा होता है कि हम परिस्थितियों में स्थित होते हैं, जैसी परिस्थिति होती है ना वैसे हम बिल्कुल एकदम जो ना वो हो जाते हैं। हम स्वस्थ रहें, कैसी ही मतलब कितनी जटिल से जटिल परिस्थिति आ जाए, अपन तो बिल्कुल भैया शांत है ना जो है ना, ठीक है परिस्थितियाँ आ गई हैं, कोई बात नहीं, उसको दूर करेंगे, प्रयास करेंगे पूरा। आपको किसी को डांटना है डांट भी दो, गुस्सा करके दिखाना है गुस्सा करके भी दिखा दो, लेकिन भीतर से एकदम शांत रहो, फिर एकदम बिल्कुल निर्मल वो हो जाओ बिल्कुल। और जो लोग जो है ना गुस्से में शांत नहीं रह पाते हैं और गुस्सा भी रोक नहीं पा रहे हैं, तो उनको एक तरीका बताता हूँ कि गुस्सा करते करते हंसा करो। याद किया करो, यार गुरुजी ने कहा था गुस्सा कर दे हंसते हैं ना, तो हंस लिया करो थोड़ी देर है ना। फिर देखो गुस्सा करोगे ना तो उस समय थोड़ा सा विवेक जागृत हो जाएगा। मतलब आप किसी विद्यार्थी को डांट रहे हैं और डांटते डांटते आप हंसते भी रहो, है ना। ऐसे होते हैं, है। ये वाला बहुत बढ़िया जी। तो ये उसमें जो ना, गुरु जी भय बिना प्रीति नहीं है ना। नहीं भय इसका भी नहीं प्रीति नहीं है, तो प्रीति दूसरे से क्यों करवानी, अपनी प्रीति कर लो दूसरों से। दूसरा अपने से प्रीति करे, अब ये तो उसकी प्रीति की मर्जी ना। प्रीति की गुरु जी इच्छा ना रखें कि प्रेम करो, पर हाँ, अब नहीं प्रीति ऐसे करनी है तो प्रेम का प्रीति जाल। अपन करो ना। प्रीति अपन करो। देखो मैं दो फार्मूले बताया करता हूँ कि हमें जो ना जिस चीज की इच्छा है ना वो काम तो करो, पात्र बदल दो बस। प्रीति की इच्छा है तो प्रीति की इच्छा है तो पात्र बदल दो, उस वो प्रीति करे की बजाय अपन प्रीति करो। प्रीति की इच्छा है अपनी तो प्रीति तो हो ही रही है ना। हमारे गुरुजी कहते थे इस बात को ना, वो यूं कहते थे देखो कि हमारे भीतर सहन शक्ति भी बहुत है, बहुत ज्यादा सहन शक्ति है, और हमारे भीतर सुधार करने की भी शक्ति बहुत ज्यादा है कि हम सुधार भी करना चाहते हैं। अब किसी से गलती हो जाए तो हम उसको फट सुधारना चाहते हैं, अपने से गलती हो जाए तो एकदम तुरंत सहन कर लेते हैं, यार तो हो ही गया तो जो है ना। अपन मतलब अपने से गलती हो जाए, देखा करो कभी अपनी वृत्ति को भी, फट कितनी जल्दी अपन उसको सहन करते हैं, एकदम से फट से सहन कर लिया, बोले यार कोई बात नहीं चलो गिर गई है ना। कोई चीज अपने हाथ से गिर जाए तो फट से अपन जो है ना, यार अब गिर गई अब क्या करें यार, बहुत है ना, सावधानी रखी थी पर गिर गई। और दूसरे से गिर जाए, कल एक हमारे मिस्त्री जी थे, वो स्टार्टर ठीक कर रहे थे, तो एक तार को उनको काटना था, वो तार जो है ना, वो तो उन्होंने जोर से खींचा तो वो उसकी जो प्लेट थी वो प्लेट ही उखड़ करके आ गई। तो तो मैं वहीं था, मैंने जो है, तो मैं उस समय ध्यान आया मुझे कि उनके पिताजी होते ना हमारे, तो अभी गुस्सा कर देते, और पर यार मन की मेरे को गुस्सा नहीं करता है। मन की यही काम मैं कर रहा होता है, मेरे टूट जाती है तो फट सहन कर लेता मैं, है ना। तो ये तो होते ही है, स्वाभाविक बात है, तो है ना जो है। और तब उसमें मतलब जो है ना, वो काम भी हो रहा था ना, मैं उसमें चिंतन में था, भैया देखो है ना जो है ना, थोड़ा भी गुस्सा नहीं आना चाहिए, हल्का सा भी नहीं आना चाहिए, मतलब थोड़ा भी दुख नहीं होना चाहिए, भैया टूट गया अब क्या है, वो तो टूटेगा ही, है ना। पर वो सावधानी रख सकते थे कि भैया वो ना प्लास्टिक का आइटम है, वो टूट ही जाएगा उसमें जोर लगाएंगे तो, पर उन्होंने जोर लगा ही दिया। तो ये वाला है ना, वो जब हम बहुत सजग होते हैं ना, तो सजग होते हुए हम देखते हैं अपने आप को कि हम हमारे भीतर सहन शक्ति है, स्वयं के लिए बहुत ज्यादा है, इसको दूसरे के ऊपर कर दो, पात्र बदल दो। स्वयं की गलती सहन करने योग्य नहीं है वास्तव में। स्वयं की गलती तो सुधारने लायक है, तो सहन करना है तो दूसरे की गलती सहन करो, और सुधारना है तो खुद की गलती सुधारो। अपन ने पात्र उल्टे कर रखे हैं, अपन ये सोचते हैं कि दूसरे को सुधार दें, दूसरे ने गलती करी तो उसको सुधार ही दें यार, अब तो है ना बहुत ज्यादा हो गया है ना। और
स्वयं से गलती हो जाती है, उसको सहन कर लेते हैं। तो ये है ना जो ना पात्रता, मतलब पात्र व्यक्ति बदलना पड़ेगा। तो है ना देवदत्त जी, प्रियता चाहिए अपने को तो प्रियता स्वयं से करो। प्रियता का पात्र अपन है, देखो दूसरे तो होंगे या नहीं होंगे, देखो प्रियता कितनी बड़ी चीज है, कितनी विशेष चीज है ना प्रीति। तो वो प्रीति तो अपने भीतर होनी चाहिए। है? ये बात तो सही है गुरु जी, हम्म। लेकिन देखिए आपकी परिस्थितियां हम लोगों की परिस्थितियों में तो फर्क होता है। आप ये यहाँ तो आ आप जाओगे ना मानते हो देवदत्त जी, तो आपको लगेगा यार यहाँ वाली परिस्थिति और ज्यादा खतरनाक है। गुरु जी, वो तो ठीक है, लेकिन देखिए जब सर्विस भी करते हैं तो सर्विस में लोगों से काम करवाना पड़ता है, और इंसान किस तरह के हैं ये तो आप देखते हैं। देखता ही हूँ मैं, वो सारी चीजें मैं प्रयोग करता हूँ। आप लोग तो एक दो लोगों से काम करवाते हैं, मैं तो बहुत ज्यादा लोगों से काम करवाता हूँ, है ना। देखो दिन भर सबको बताता हूँ ये दारू मत पियो, ये मत करो, मेरी छवि ऐसी है, लोग पूरा मानते हुए जी, कि ना। आपकी छवि। लेकिन क्या है, हमारी गौशाला में काम करने वाले आदमी दारू पी लेते हैं। हैं? अच्छा। तो ना जो वो गौशाला में काम करने वाले आए, अब वो दारू पी गए, है ना। तो फिर उन, अब बताओ, ऐसी स्थिति तो आपके साथ नहीं घटती ना। गुरु जी, एक बात तो आप मानते होंगे, महसूस भी करते होंगे, हम तो खैर खूब देखा है, महसूस हाँ किया है हाँ। कि आप लोग जो संत महात्मा हैं हम्म। उनके प्रति तो ऑटोमेटिक थोड़ा डर, थोड़ी मर्यादा रखने की बात और सम्मान की बात होती है। ये सब जो ना तब तक होती है जब तक चीजें जो ना मतलब उनके बस में होती है। जैसे उनके स्वार्थ टकराते हैं, कोई सी चीज टकराती है ना, सब मर्यादा वर्यादा एक तरफ जाती है ना। उनको मर्यादा रखनी है भैया। देखो गुरु जी के सामने हमने को पीना नहीं है, मैं जाऊंगा वैसे तत्काल कोई बीड़ी फेंक देगा, कोई वो फेंक देगा, क्यों? लेकिन मैं उनके सिर पे खड़ा रहूंगा ना, तो या तो वो भाग जाएंगे या बीड़ी पियेंगे, फिर मेरे सामने बैठ के पी लेंगे फिर। तो मर्यादा वो नहीं रखते, मर्यादा मुझे रखनी पड़ती है। जब तक मैं समझाऊं नहीं ना, तब तक मुझे उनसे दूर भी जाना पड़ता है। मुझे लगता है यार बीड़ी पी सकते हैं जो है उधर ना जो ना, तो मुझे ना मतलब ये कोशिश करता हूँ ये गौशाला से उधर जा करके उधर जाके पी के आए फिर, है ना। तो हाँ, इग्नोर करते हैं आप इसका है ना, मतलब। लेकिन क्या है, अब मैं उनके पीछे पीछे जाऊं, बोले भैया तुम उधर जाओगे तो गौशाला से बाहर जा रहे हो बीड़ी पीने जाओगे, मैं उनके पीछे पीछे जाऊं, मैं उनके और पीछे पीछे जाऊं, ये तो बीड़ी नहीं पीन दूंगा मैं, चाहे काम कर या मत कर, बीड़ी नहीं पीन दूंगा। तो वो तो फिर काम छोड़ के चला जाएगा, वहां जाके और बीड़ी पिएगा वो तो। ये तो गुरु सत्य जी है, सत्य कानून बना दी सरकार ने हैरान होकर के। तो ये तो देखो तम्बाकू क्या है शराब समस्या है, मैं तो ये मतलब ये विषय नहीं है वो बीड़ी पीता है दारू पीता है कोई, है ना। ऐसी घटनाएं घटती हैं, हमारे आश्रम में भी घटती हैं। आश्रम में भी सब यूं नहीं है, हमारे आश्रम में कोई देवलोक से आदमी आते हैं, सब इसी संसार से आते हैं देवदत्त जी। और इस संसार से बिल्कुल छठे छठे आते हैं, दोनों पक्ष वाले, उधर वाले भी बिल्कुल छठे हुए और इधर वाले भी बिल्कुल छठे हुए। सात्विकता में भी छठे हुए आते हैं, अच्छे अच्छे लोग आते हैं, और बुरे भी बहुत एक से एक आते हैं। ऐसे ऐसे लोग आते हैं। मैं तो 2008 की घटना सुना रहा हूँ। 2008 में एक व्यक्ति मेरे पास में, ऐसा व्यक्ति आया था, जो व्यक्ति मेरे कमरे में बैठा, तो वहाँ में जो है मतलब 1 मिनट रुकना। वो आदमी जब मेरे कमरे में बैठा आया जब वो, तो उस समय लगभग बहुत सारे लोग थे, और उस शहर के बहुत अच्छे नामी गिरामी लोग थे। मतलब वहाँ का चेयरमैन था और सब लोग और थे, अच्छे अच्छे कोई शिक्षाविद थे। एक वहाँ का है ना जो ना इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल वो था, बैठे हुए थे वो। और जो है मतलब बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे, और सब जो है ना, अब वो आ गया तो उसके मुंह में 3-4 गुटखा एक साथ, मतलब एक साथ ही खाता था वो, 3 गुटखे या 4 गुटखे एक साथ खाता था, एक एक नहीं खाता था वो। दिन में 300-300 गुटखे की पुड़िया खा जाता था वो आदमी। मतलब आप आश्चर्य करेंगे, 300 पुड़िया किसको कहते हैं, गिनती से खाता था। मतलब उसमें बाद में सब बताता था वो, बोले गुरुजी मैं यहाँ से वहाँ जाता था, मुझे 8 घंटे लगते थे, और मैं 300 पुड़िया यहाँ से खरीदता था, और वहाँ तक जाते जाते मैं पूरी खा जाता था। राम राम नाम लेके भी तो समय काट सकते थे। नहीं वो काट सकते थे, वो तो आप अपन काट सकते हैं, वो है ना कैसे काट सकते हैं, वो तो उन सबकी अपने अपने गणित हैं। और वो आदमी जब आया ना, तो एक आदमी उठ करके उसने मुझे कहा, बोले महाराज जी एक अकेले में बात करनी है एक बार थोड़ा सा। तो मैं गया, उस समय मैं छोटा ही था, ज़्यादा बड़ा भी नहीं था।
2008 की घटना है, तो उस समय आज से जो ना इतना अनुभव नहीं था जितना अनुभव आज है। तो वो बाहर ले गए मुझे और बोले बोले महाराज जी, ये जो व्यक्ति आया ना, ये यदि आपके यहाँ आएगा ना तो आपके पास में धीरे धीरे लोग खिसक जाएंगे। मन की क्यों? बोले जी बहुत खराब आदमी है। तो मन की कोई बात नहीं, खराब है तो मैंने डॉक्टर के पास तो बीमार ही आएगा, आप लोग अच्छे हैं तो आप लोगों की तो मेरी जरूरत ही नहीं है। मेरी जरूरत तो उसी को है, उसी को ठीक करेंगे, मैं उसको कैसे भगा दूँ, है ना? मैं आपको भगाऊं किसी के कहने पर तो आपको अच्छा लगेगा? बोले ना जी। मन की मैं उसको कैसे भगाऊंगा, है ना? और वो तो मेरे पास में रहेगा तो मेरे जीवन को देखते देखते कुछ बदलाव होगा उसमें, तो वो है, उसमें मैं भी तपस्या करूंगा कुछ और आपने इसको वो बता दिया तो मैं इसको चैलेंज लेकर के लूंगा। और 1 महीने तक वो आता रहा, और 1 महीने तक मैंने उसको कुछ नहीं कहा, रोज आता था वो। मैंने दिन में उसको आने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि तुम सुबह 5 बजे आया करो, 5 से 6 बजे तक, 6:30 बजे तक, शाम को भी आ सकते हो, है ना? जो है शाम को फिर 5 बजे से 6 बजे के बीच में। तो जो है वो आता था, और धीरे 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 1 डेढ़ महीने बाद में मैंने जो है ना एक दिन जो है हिंसा को लेकर के कुछ बात बोली, और उसमें फिर गुटखा भी बीच में आ गया, सब बहुत सारी चीज़ें आ गई, और वो जो है ना वो आदमी रोने लगा, रोने लगा। है जो है मैं है ना कक्षा ख़त्म करके मैं अपने कमरे में गया, तो मेरे पीछे पीछे आ गया, और उसने कहा बोले महाराज जी, मैं जो ना आपके आश्रम में आया था ना, तो मैं गुटखे की पुड़िया लेकर के आया था। मैं सुबह सुबह उठता था तो सुबह सुबह खा लेता था। 4 बजे उठा देता था मैं सब लोगों को, जो ना, क्योंकि 5 बजे कक्षा चलती हुई, 5 बजे आ जाओ, तो सब 4 बजे उठ करके अपना जो ना, तो 4 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में वो 10-12 खा लेता था। तो बोले 20 पुड़िया लाया हूँ मैं, 7 बची है मेरी। और बोले महाराज जी, मैं अपने जीवन में 7 पुड़िया खाऊंगा, इसके अलावा नहीं खाऊंगा। तो मैंने उनसे कहा, मैंने किया कोमल जी, आप जो है ना आपने मैंने आपसे कुछ मांगा नहीं है, आप खुद ही आए हो मेरे पास में, तो एक काम करो, ये 7 पुड़िया मुझे दे दो। तो मैंने वो 7 पुड़िया ले ली, और उसके बाद में उस आदमी ने कम से कम जो है ना 200-250 लोगों का गुटखा छुड़वाया था। मैं वहाँ रहा कुछ दिन, और जब जब तक उस आदमी ने जो है ना, मैंने उसको ये कहा कि भैया तुम्हें गुटखा छोड़ना है ना, तो गुटखे की बुराई बुराई शुरू कर दो, बुराई करोगे तो ये गुटखा तुम्हारे पास रुकेगा नहीं। हाँ, बुराई बंद कर दी और उसकी जब बुराई शुरू कर दो फिर आ जाएगा, इसकी बुराई करते रहना। तो उसमें यार कितने लोगों का गुटखा छुड़वाया, बहुत, मतलब जो है ना। और जिस आदमी ने मतलब मुझे कहा था कि भैया ये इस आदमी को आने मत दो, वो आदमी उसका परम मित्र बना बाद में। मैंने देखो ये भी एक वो है। तो है ना, जो है बुराइयां छूटती हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो नहीं छोड़ते हैं। सबके अपने अपने संस्कार और वो है। केवल ज्ञान से बात नहीं बनेगी, केवल कोरा ज्ञान जो है ना, ज्ञान के साथ में जो है ना बहुत सारी चीज़ें, प्रेम, करुणा, ये भी बहुत असर करती हैं कि हमारे भीतर कितना प्रेम है उस व्यक्ति के प्रति, उसको छुड़वाने के प्रति, तो लोग छोड़ते हैं धीरे धीरे, है ना? तो मैं वो बात ये चल पड़ी थी कि हमारे पास में एक से एक छटे हुए लोग आते हैं, और एक से एक अच्छे लोग भी आते हैं, सभी प्रकार के लोग आते हैं। आश्रम में समस्याएं बहुत हैं। आप लोग वहाँ बैठ कर के यूँ सोचते होंगे यार महाराज जी के पास तो बिल्कुल बढ़िया सुबह से योग दर्शन पढ़ा देते होंगे सुबह ना। मेरे को जो है ना सुबह से परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं, है ना? क्योंकि अब जो है, अब तूड़े का पैसा कौन देगा, अब तूड़ा आना है, अब दाना आना है, तूड़े की व्यवस्था अब सीए साहब ने करी, सीए साहब ने अभियान चलाया। मेरे को आकर के कितना उन्होंने कहा, बोले महाराज जी आपको कक्षा में बोलना पड़ेगा। तो मैंने कहा भैया मैं नहीं बोलूँगा इस विषय में, है ना, मेरा ये तो वो है प्रणाम ना। महाराज जी। ओम प्रणाम जी, ओम प्रणाम जी। सीए साहब मैं पोल खोल रहा हूँ महाराज जी, देखो। सांस पे तो बोल दो, सांस पे तो बोल दो, तूड़े पे ना बोलो। दशांश में कल बोलूंगा पर आज आपकी पोल तो खोल दूँ। तो इन्होंने जो है सीए साहब का देखो। कक्षा के बाद फोन करूंगा। एक समस्या और आ गई। ए? एक समस्या और होगी, कक्षा के बाद फोन करता हूँ, 4 लोग और जाएंगे योद्धा साथ। अच्छा, हाँ जी। चलो, है ना, हमने तो जो ना दिल में बहुत जगह है। सब कुछ तो बिठा छोटे लेंगे, हमारे चिंता मत सब नहीं करो। करते। हम्म। तो मैं ना सीए साहब ने जो है ना बोले महाराज जी जो है ना
ये सब लोग दर्शन पढ़ते हैं, सब है ना जो है ना, इनसे कहो सब सहयोग करें। मन की इसमें इन लोगों का इतना सामर्थ्य नहीं है, और जिसका सामर्थ्य है वो दे ही देता है, वो तो है ना अपने आप ही देते हैं। जैसे अब आप देते हैं, सीए साहब देखो बिना कहे देते हैं, यहाँ आते हैं, मैं है ना, मैं ये सोचता हूँ इस बार आए तो इन्होंने देखा भैया तोड़ा ही नहीं है, तो इनके मन में जो है ना वो एकदम से भाव जाके थोड़ा धीरे धीरे फिर 300 कुंटल का काफी 400 कुंटल है ना जो है, तो 400 कुंटल का तोड़े की व्यवस्था जो है ना इन्होंने कर दी। तो मैंने कहा चलो, मैं बहुत दिन की मेरी समस्या खत्म कर दी। अब कई दिन तक जो है ना मामला जो है कम से कम 50 दिन तक तो चलेगा, 40 दिन 50 दिन चलेगा। 400 कुंटल तूड़ा जो है कि एक दिन में लगभग 10 कुंटल लगता है, 8 से 10 कुंटल। तो अब इन्होंने कहा तो मैंने इनको फिर बोल दिया, मैंने भैया कुछ ना दाना मंगवाना, दाने वाला कोई देख लो यदि हो जाए तो। बोले इन्हीं को बोलूंगा मैं। मन की नहीं, हाँ इनको मत बोलो, मेरे से मत बुलवाना। तो ये बहुत ज्यादा प्रेरित करते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर भी देते हैं मेरे ऊपर। तो मेरे को समस्या सुबह से खड़ी हो जाती है देवदत्त जी, है ना, कि दाना आना है, ये आना है। कभी बार अभी बीच में कर्मचारी भाग गए, मैं बाहर गया था कि काम से, कर्मचारी जो ना भाग जाते हैं, किसी गौशाला में कर्मचारी भाग जाते हैं, कहीं पर कोई समस्या आ जाती है, कहीं कोई समस्या आ जाती है। मतलब जो है ये आज सबसे कठिन काम हो गया है गौशाला चलाना, सबसे कठिन काम। इससे कठिन काम अभी जो ना मतलब बहुत कम है, ये सबसे ज्यादा कठिन काम हो गया। और इसमें जो ना सरकार की नीतियां भी कुछ हैं, और समाज का जो दृष्टिकोण है ना वो भी इसमें जिम्मेदार है। सभी चीजें हैं समाज में। एक दृष्टिकोण ये आ गया है कि जो गौशाला चलाए उसको एक गाय का खर्चा दो और उससे 10 गाय पलवाओ। वो एक गाय के खर्चे में 10 गाय नहीं पलेगी, संभव नहीं है। और है ना जो है सरकार को सोचना चाहिए इस मामले में। हाँ, तो ये चीजें जो है ना, तो अपना जो है ना अभी विषय भटक गया हम लोग, इस सूत्र को पूरा कर लेते हैं। हानम ऐशाम क्लेशवद उत्तम है। और गुरु जी, हाँ जी। ये आपने बताया पर वैरागी और विवेक अग्नि और विवेक ख्याति, पर्यायवाची शब्द है। हाँ, विवेक ख्याति विवेक अग्नि ये पर्यायवाची है, पर वैरागी उससे ऊपर की स्थिति है। विवेक ख्याति जो ना वो पर वैरागी को पैदा कर देती है। विवेक ख्याति की जो सर्वोच्च अवस्था है ना, सर्वोच्च अवस्था वो पर वैरागी का प्रारंभ है। और पर वैरागी जो है ना वो मतलब निरोध अवस्था वाली अवस्था है, असंप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञात समाधि जो है ना मतलब ऐसा वैराग्य जिस वैराग्य के लिए अब आपको जोर नहीं लगाना पड़े। अपर वैराग्य वो होता है जिसमें संसार को छोड़ने के लिए जोर लगाना पड़े। पर वैराग्य वो होता है जिसमें सारे क्लेश व्लेश सब खत्म हो गए, सब है ना जो है संस्कार अनुसार सब खत्म, जोर नहीं लगाना पड़ेगा आपको, है ना, वो है पर वैराग्य। दयाराम जी ठीक व्याख्या है। जी गुरु जी, बिल्कुल एकदम बहुत ही बढ़िया। हाँ, तो वो जो पर वैराग्य है वो पर वैराग्य का जो संस्कार है वो संस्कार चित्त मतलब बिल्कुल परेशान नहीं करता है, इसलिए उस संस्कार के लिए कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो संस्कार हैं जो वृत्तियों को पैदा करते हैं वो संस्कार परेशान करेंगे, इसलिए उन संस्कारों को मारना पड़ेगा। यदि वो संस्कार नहीं मरे तो है ना जो है ना छिद्रों में वो वृत्तियों को पैदा कर देंगे, चाहे कितना ही तत्वज्ञान हो जाए। यदि संस्कार नहीं मरा तो है ना जो है वो फिर वृत्ति पैदा हो सकती है। उन्हीं लोगों के लिए कहा जाता है योग भ्रष्ट शब्द, जो ना कि योग भ्रष्ट हो जाते हैं। तो उन वृत्तियों को वृत्तियां न पैदा हो इसलिए उन संस्कारों को दग्धबीज करना पड़ेगा। और उन संस्कारों को दग्धबीज करने के लिए जो विवेक ख्याति का जो संस्कार है वो उन संस्कारों को दग्धबीज करेगा। फिर विवेक ख्याति का जो संस्कार है उसको जो ना पर वैरागी का संस्कार जो ना वो खत्म कर देगा। और पर वैरागी का संस्कार वो तो मुक्ति की तरफ ही है ना जो है ना उसकी ही कामना करता है, उसकी इच्छा करता है कि ये चित्त मुक्त हो जाए।
चित्त समाप्त हो जाए, इसलिए वो संस्कार जो है वो कोई दिक्कत नहीं देगा। इसलिए पर वैराग्य में मतलब जो असंप्रज्ञात समाधि है वो संस्कार शेष मात्र रहता है। ये जो कहा जाता है ना संस्कार शेषो अन्य है, विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य, वो संस्कार शेष मात्र है वहां। और वो संस्कार जो है ना, वो संस्कार मतलब वृत्तियों को पैदा करने वाले नहीं हैं। वो संस्कार ऐसे हैं जो चित्ताधिकार समाप्ति की अपेक्षा रखते हैं, चित्ताधिकार समाप्ति की प्रतीक्षा करते रहते हुए चित्ताधिकार समाप्त हो, इसलिए वो संस्कार शेष वहां पर कोई दिक्कत नहीं देते हैं। दयाराम जी, आपके मन में एक बार प्रश्न आया था, ये 2-3 बार आ चुका है आपके मन में, इसलिए संस्कार शेष की बात यहाँ पर फिर बताई मैंने, ठीक है ना। हाँ, अब देखो इस सूत्र का व्यास भाग, यथा क्लेशा दग्ध बीज भावा न प्ररोह समर्था भवंती। जैसे क्लेश दग्ध बीज भाव को प्राप्त हो गए हैं, वो प्ररोह में समर्थ नहीं होते हैं, तथा उसी प्रकार से ज्ञानाग्नि से दग्ध बीज जो संस्कार है, पूर्व संस्कार, वो न प्रत्यय प्रसुर भवती, प्रत्यय को पैदा करने वाले, वृत्ति को पैदा करने वाले नहीं होते हैं फिर यदि संस्कारों को दग्ध बीज कर दिया तो। और जो है ना ज्ञान संस्कार पर वैरागी जो संस्कार है, ज्ञान की परम अवस्था जब आ गई और है ना, फिर वो जो संस्कार बनता है पर वैरागी का, वो संस्कार जो है वो तो चित्ताधिकार समाप्ति की ही अपेक्षा करता है, इसलिए न चिंत्यन्ते, इसलिए उसकी चिंता की जरूरत नहीं है। दूसरे संस्कार चिंता के विषय बनेंगे, उन संस्कारों को खत्म करो, ये संस्कार के लिए चिंता मत करो, ये बात यहाँ पर स्पष्ट कर दी है। ठीक है, आज का पाठ यहीं पर विराम देते हैं जी। ओम प्रणाम जी, ओम प्रणाम।